टर्बो आपने किस बेसिस पे ली? कि टर्बो या तो आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदा ही लेता है, देखो जिसे टर्बो गाड़ी चाहिए होती है, मतलब जिसे परफॉर्मेंस चाहिए अपनी गाड़ी से, तो आपने टर्बो क्या सोच के ली थी? टर्बो ये सोच के लिए हम हिमाचल गए थे 5 बंदों के साथ, इसमें डिक्की में भी बहुत सारा सामान था। अच्छा, पहाड़ों पे गाड़ी ऊपर चली जा मतलब दबाव नहीं माना गाड़ी ने। सबसे ज्यादा टाटा क्रिटिसाइज होती है वो होती है अपनी सर्विस को लेके। सर्विस पे आपका क्या कहना है कि सर्विस कैसी है इसकी? सर्विस देखो, जब से ये अंजनी टाटा शोरूम खुला है ना मेरठ में। एवरेज बताओ, गाड़ी एवरेज क्या देती है? एवरेज देखो, मैं हाईवे पे जाता हूँ दिल्ली में, गुड़गांव मेरी ससुराल है, मैं जाता रहता हूँ हाईवे पे 23-24 का एवरेज, 22 का। राम राम भाई सारे ने, उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया, और कभी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। सो भाई आज हमारे साथ जुड़ी हुई है टाटा की ऑल्ट्रोज XZ प्लस डार्क एडिशन। भाई खास बात क्या है इस गाड़ी की? भाई ये है आपका टर्बो वाला वेरिएंट, जो क्या था 1.2 लीटर इंजन के साथ, जो कि निकालता है 108 bhp और 140 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। भाई पावरफुल ये गाड़ी बहुत है, और ब्लैक कलर में देखो भाई कितनी सुंदर लगती है। मतलब भाई जो टाटा कंपनी है ना, वो इतना बढ़िया खेल खेलती है अपने कलर्स के साथ। कभी कोई डार्क एडिशन, कभी काजीरंगा एडिशन, मतलब दुनिया भर के जेट एडिशन, इतने सारे इन्होंने एडिशन निकाल रखे हैं ना। चाहे फेसलिफ्ट ना निकाले गाड़ी का, लेकिन भाई फेसलिफ्ट बिना निकाले भी ना, ये मतलब ऐसी चीज देते हैं कि लगता है कि कुछ नया ही निकाल दिया इन्होंने। तो आज इस गाड़ी के बारे में इसके ओनर से बात करेंगे, उन्होंने गाड़ी क्यों ली थी, कौन कौन सी गाड़ी देखी थी, क्या एवरेज, क्या माइलेज, कंफर्ट वगैरह सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लेकर शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और अगर टाटा ऑल्ट्रोज लेने का प्लान कर रहे हो तो काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाली है ये आप लोगों के लिए। तो भाई बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को। तो भैया एक बार सामने आ जाओ, तो मिलो भाई से। ये है इस गाड़ी के ओनर। भैया अपना इंट्रोडक्शन दे दो एक बार। मेरा नाम करण वाधवा है। कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं मेरठ से पल्लवपुरम से बिलोंग करता हूँ। अभी आप क्या करते हो, जॉब करते हो या कैसे? बिजनेस करता हूँ। अच्छा, बिजनेस करते हो। भाई ये भाई का रेस्टोरेंट है, NH58 पे पड़ जाता है भाई, और यहाँ पे आओ, बड़े बड़े खाना भाई सर्व करते हैं। और भाई अब आते हैं गाड़ी पे। तो भाई ये बताओ, ये गाड़ी कब ली थी आपने? ये गाड़ी 2022 में ली थी। 2022 में ली थी। और मतलब जब आप ये गाड़ी लेने गए तो कौन कौन से ऑप्शन देखे थे मार्केट? एक्चुअली में ऑप्शन तो देखना था ही नहीं, क्योंकि ब्लैक ही लेनी थी गाड़ी। अच्छा, मतलब आपको ब्लैक देखे ऑप्शन। हाँ पे भी गए थे। ओके। पे एस्टर देखी। ओके। मतलब काफी गाड़ियां देखी, पर लेकिन जब ये गाड़ी देखी थी ना पहली बार ही, मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, अनुभव चौधरी के साथ। जब पहली बार ये गाड़ी देखी, उसी समय डिसाइड कर लिया था कि यही गाड़ी लेनी है। मतलब जब आपने पहली बार देखी तो मतलब वो जैसे बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, तो आपको वो हो गया था ये गाड़ी देख के? सही कह रहे हो आप कि मुझे पहली बार में देखते ही प्यार हो गया था इस गाड़ी से। अच्छा भैया ये बताओ, जैसे अभी आपने हेक्टर का जिक्र करा, MG की हेक्टर है, जैसे उसे चाइनीज बोलते हैं, तो उस पर ट्रस्ट नहीं हो पाता है बंदे को एकदम से। और आपने कही जैसे अब हेक्टर आ गई, थोड़ी SUV सेगमेंट है ऊपर, लेकिन आपने जैसे अब ये हैचबैक सेगमेंट है, तो मतलब आपका ये नहीं था कि मुझे पर्टिकुलर SUV लेनी है या हैचबैक जैसे सेडान ऐसा कुछ? पर्टिकुलर यही था कि मैं हैचबैक ही लूंगा, लेकिन नीची गाड़ी पसंद है मुझे। मतलब नीची गाड़ी आपको पसंद है? और इससे ये नीची भी है। अच्छा, इसलिए मैंने इस पे ही गया। अच्छा इसलिए आप इस पे गए हो। और ये बताओ, और कौन कौन सी गाड़ी ऑन करते हो? और कोई गाड़ी भी ऑन करते हो भाई आप इसके अलावा? नहीं बस यही है। मतलब आप ये मेरे पास i10 थी। अच्छा, i10 थी। तो भैया अब देखो, मैं मेन चीज़ पाता हूँ। चलो भाई मैं मेन चीज़ के बारे में बात करता हूँ। टाटा जो है कंपनी, आपको पता है टाटा पहले कैसी गाड़ी देती थी? आपने कभी सोचा था कि टाटा अपने आप को इतना सुधार लेगी? हाँ, जब इसको देखा ना तब ऐसा लगा मुझे कि हाँ, मतलब टाटा ने कुछ अपग्रेड करा है। बहुत ज़्यादा सुधार आ गया। और भाई देखो वही वाली बात है, मैंने 1.5 साल में गाड़ी 40,000 चला दी है। 1.5 साल में भाई 40,000 इस गाड़ी को चला चुके हो? और PPF भी करवाया मैंने इसमें। अच्छा भाई ने PPF, भाई देखो जब ब्लैक गाड़ी है ना तो वो नेसेसरी चीज़ है। लगे थे ऑलमोस्ट, मैंने PPF करवाया इसमें। और बहुत ज़्यादा संभाल के रखता हूँ। संभाल के रखते हो भाई, वही तो। और अभी मैं हिमाचल गया था इससे, तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी इसमें। परफॉर्मेंस, चलो भाई वो भी मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में भी। थकावट नहीं हुई इसे चलाने में। मतलब एक बारी मैं अमृतसर से सीधा 5 घंटे में आ गया था इस गाड़ी में लेके। मतलब रेगुलर ड्राइव करके बिना स्टॉप लिए अमृतसर से 5 घंटे में मेरठ आपने गाड़ी लगा दी थी? 6 बजे चला था मैं। हाँ, 11 बजे आ गया था। 6 बजे चले गए 11 बजे। तो भाई देख लो यार, मतलब क्या परफॉर्मेंस निकाल रही है गाड़ी टाटा ने, कितना। और भैया पता है मेन चीज़ क्या है, जब से इन्होंने लैंड रोवर और जैगवार एक्वायर करी है ना टाटा ने, तो भाई कर्म सुधर गए इनके। इन्हें इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ निकालने लगे। मतलब भाई किसी ने नहीं सोचा था कि टाटा ऐसा भी कर सकती है। और भैया ये बताओ, इसकी हेडलाइट वगैरह का LED आती है, हेलोजन है? हेलोजन आती हैं। तो ये बताओ, मतलब भैया जैसे टॉप एंड वेरिएंट है, सबसे टॉप है टर्बो है, ठीक है भाई, उसमें भी मतलब ये LED सेटअप नहीं दे रहे हैं यार इतने पैसे लेके। एक्चुअली में कॉस्ट कटिंग इसी में करते हैं ये लोग, टाटा वाले। वही तो भाई, ये छोटी छोटी चीज़ है जिसमें यार ये कॉस्ट कटिंग करते हैं। इंटीरियर बहुत ही अच्छा है। इंटीरियर पे भी चलेंगे। तो भैया ये बताओ, जैसे आप जिसे अमृतसर से अपने यहाँ कितने 5 घंटे में ले आए थे रेगुलर ड्राइव करके, परफॉर्मेंस पे ही आते हैं गाड़ी की। टर्बो आपने किस बेसिस पे ली? कि टर्बो या तो आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदा ही लेता है, देखो जिसे टर्बो गाड़ी चाहिए होती है, मतलब जिसे परफॉर्मेंस चाहिए अपनी गाड़ी से, तो आपने टर्बो क्या सोच के ली थी? टर्बो ये सोच के ली थी, एक्चुअली में मेरा माइलेज वगैरह का कोई वो नहीं था कि माइलेज ज़्यादा हो या वो भगवान की, ये सब सोचा ही था। हाँ। लेना टर्बो ही था, मतलब गाड़ी में दम रहे और मतलब भागे। मुझे स्पीड का शौक है, थोड़ा स्पीड का शौक है, भगाने का, इसलिए बेसिकली आपने टर्बो लिया। और ये पेट्रोल में है ना, 1.2 लीटर इंजन आता है भाई, 108 bhp और 140 न्यूटन मीटर टॉर्क वाला। और भैया एक बार आओ गाड़ी के अंदर बैठ के बात करते हैं।
गाड़ी के एक बार ना अंदर बैठ जाते हैं और ये देखो इसका इंटीरियर चेक करो भाई, इसके एक बार लाइट चला दो और इसका इंटीरियर चेक करो भाई, कितना सुंदर इंटीरियर देती है भाई टाटा। ऑल ब्लैक, बिल्कुल सारा इंटीरियर आपको इसमें ऑल ब्लैक मिलता है, छत भी ब्लैक। अच्छा भैया एक चीज बताओ, जैसे इसमें सनरूफ टॉप एंड वेरिएंट होने के बाद भी सनरूफ नहीं दे रही टाटा? नहीं, इसमें नहीं दे रही है क्योंकि मैं सनरूफ में यार अच्छा भी नहीं लगने का, बहुत ज्यादा पास हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। हाँ ये बात भी है भाई, देखो अब इसकी छत ना एसयूवी में ही अच्छा लगता है। हालांकि अब टाटा ने ऑल्ट्रोज में सनरूफ निकाल दिया है। टाटा ने ऑल्ट्रोज में, अच्छा भाई निकाल दिया है सनरूफ वगैरह अब इसमें आने लगी। सीएनजी में, सीएनजी में भी आ रही है नई गाड़ी अवेलेबल। लॉन्च हुई है कुछ समय पहले। अच्छा तो भाई अब एक चीज बात करते हैं, बताओ आपने इस गाड़ी पर ट्रिप वगैरह करी है? ट्रिप वगैरह करी है, मैं हिमाचल गया, मैं जाता रहता हूँ। देखो 40,000 गाड़ी चल चुकी है। तो भाई ने 40,000 गाड़ी चला दी है प्रॉपर। तो भाई 40,000 में देखो अच्छा खासा एक ओनर को एक्सपीरियंस हो जाता है। कंफर्ट वगैरह को लेकर आपका क्या रिव्यू, जब आप एक ट्रिप वगैरह पे, जैसे आपने बताया 5 घंटे से अमृतसर में पल्लवपुरम मेरठ आपने गाड़ी लगा दी थी, उस दौरान इसका ड्राइव रिव्यू और मतलब अपना क्या कंफर्ट रहा था? देखो यार बहुत ही कंफर्ट रहा मैं इस गाड़ी में। अमृतसर से हम हिमाचल में भी घूमे, हिमाचल से हम खजियार गए, खजियार से हम डलहौजी गए, मतलब रेगुलर मैंने ड्राइव करी, मैं बिल्कुल थकावट नहीं हुई। अच्छा। मेरे दोस्त के पास वो थी ऑटोमेटिक गाड़ी और मैं ये था, वो थका हुआ लग रहा था मुझे, पर मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा था इस गाड़ी में। अच्छा। और सही बताऊं तो बिल्कुल भी थकावट नहीं हुई इस गाड़ी में और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही। और टूर तो मैं करते रहता हूँ, तभी तो 1.5 साल में 40,000 किलोमीटर। वही तो भाई ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती है 40,000 चलाना 1.5 साल में भाई, वो भी। और भाई ये बताओ कितने की पड़ गई थी ये गाड़ी? ये गाड़ी पड़ी थी मुझे 10,55,000 रुपए की। 10,55,000 महंगी हो गई है काफी। अच्छा। ऑलमोस्ट महंगी हो गई है, 11.5 के करीब हो गई। और भाई 10 लाख रुपए में ना, एक चीज बताओ 10 लाख रुपए में भाई ये इतनी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी मेरे को लग रही है। एक तो भाई ब्लैक एडिशन, ऊपर से भाई टर्बो आ रहा है यार इस गाड़ी में, तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदों के लिए तो भाई बहुत बढ़िया डील है। और टाटा यार देखो एक चीज है, टाटा इतना अच्छा काम कर रही है, टाटा ने इतना सुधार दिया अपने आप को। जब चलता हूँ ना सड़क पे, तो मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा रहता हूँ, मुझे इस बात का वो नहीं पता चलता मेरी गाड़ी कैसी लग रही है। लेकिन मैं दूसरी कोई डार्क एडिशन देखता हूँ ना, तो मेरे यार कितनी मस्त लग रही है गाड़ी। अच्छा मेरे पास भी यही गाड़ी है। हाँ यही बात है, वही भाई डार्क एडिशन मतलब। और टाटा का ना देखो ये चीज भी है, टाटा डार्क एडिशन, जेड एडिशन, काजीरंगा एडिशन, मतलब इतने एडिशन निकालती है ना अपने। बेशक अगर वो फेसलिफ्ट ना दे गाड़ी को, पर जब वो एडिशन निकालते हैं तो ऐसा लगता है उन्होंने एक फेसलिफ्ट ऑलरेडी दे दिया गाड़ी को, मतलब काफी अच्छा कॉम्बिनेशन खेलती है गाड़ी लिए। हम तो ये सोचते हैं ब्लैक पहन के घूमना है। तो देखो यार पहन के घूमना है, हाँ ब्लैक ही पहन रखा है। वही वाली बात है भाई, ब्लैक का शौक है। ब्लैक का शौक है। अच्छा। लोगों ने काफी मना भी करा कि यार ब्लैक बहुत गंदी हो जाती है, इसलिए मैंने 2 लड़के रख रखे हैं इसको धोने के लिए। अच्छा। एक शाम को आता है और एक सुबह आता है भाई, वो तो है, चमका के रखता है गाड़ी को वही चीज। बस थोड़ा केयर है, पर लेकिन कोई नहीं, शौक बड़ी चीज है यार। हाँ शौक बड़ी चीज है, वही वाली बात है भाई। ब्लैक गाड़ी हर किसी बंदे पे मेंटेन नहीं होती, मेंटेनेंस कराना पड़ता है अगर आप ब्लैक गाड़ी लेते हो, नहीं तो भाई लोग ब्लैक गाड़ी शौक में ले लेते हैं, फिर उन पे मेंटेनेंस वगैरह होता नहीं है। और जैसे कि आपने बाहर से देखी ली होगी गाड़ी भाई बिल्कुल साफ सुथरी ही रखते हैं। अब आते हैं इसकी मेन चीज एवरेज पे। एवरेज बताओ गाड़ी एवरेज क्या देती है? एवरेज देखो मैं हाईवे पे जाता हूँ, दिल्ली में गुड़गांव मेरी ससुराल है, मैं जाता रहता हूँ, हाईवे पे 23-24 का एवरेज, 22 का एवरेज दे देती है। 23-24 का? हाँ, और शहर में 15 का देती है। 15 का एवरेज? वैसे भैया आपने बता दिया एवरेज वगैरह से तो कोई इतना है नहीं है, क्योंकि आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदे हो, आपको परफॉर्मेंस चाहिए गाड़ी से, एवरेज वगैरह आप नहीं देखते हो। तो भैया मतलब इससे पहले भी चल रही है गाड़ी 14.7 दिखा रही है, 14.7 का एवरेज अब भी गाड़ी शो कर रही है। तो ये बताओ भैया, अच्छा शहर में, ये बताओ आपने इससे पहले और कौन सी गाड़ी रखी थी? मेरे पास इससे पहले i10 स्पोर्ट्स थी, उससे पहले वैगनआर थी। अच्छा i10 स्पोर्ट्स वगैरह, अच्छा भैया ठीक है, चलो आपने वो गाड़ी रख रखी है। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो सबसे ज्यादा टाटा क्रिटिसाइज होती है वो होती है अपनी सर्विस को लेके। सर्विस पे आपका क्या कहना है कि सर्विस कैसी है इसकी? सर्विस देखो जब से ये अंजनी टाटा शोरूम खुला है ना मेरठ में रोड पे, वो थोड़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो मेरठ में मैंने फर्स्ट सर्विस करवाई थी ना, वहाँ पर जो दिल्ली रोड पे है, उनसे मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ था बहुत ज्यादा। पर लेकिन अंजने गुड है, गुड सर्विस मतलब अच्छी है। 9 बजे जाओ, 11:30-12 बजे तक गाड़ी दे देते हैं। 11:30-12 पर अपनी तो आदत ऐसी है कि 9 बजे शोरूम खुलता है, 9 बजे हम वहीं खड़े मिलते हैं, शायद इसलिए हमें 11:30-12 बजे मिल जाती है। वही बात है भाई, एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बाकी को क्या पता नहीं। सही बात है, वो बात बिल्कुल ठीक है। वो ये ना कि हमें टाइम से पहुंचना है, क्योंकि हमें पता है कि 12 बजे के बाद पूरा दिन है। हाँ। मंगलवार को ऑफ होता है, तो मंगलवार को अपना 12:30 बजे तक घर आके पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं। और ये बताओ सर्विस में पैसे कितने लग जाते हैं इसकी? देखो अभी जो इसकी ना 25,000 रुपए वो हुई थी, मेजर सर्विस हुई थी, उसमें 9,800 रुपए लगे थे। 9,800 रुपए मेजर सर्विस पे, मतलब मेजर सर्विस? हाँ, बाकी इसकी सर्विस में पैसे ऑलमोस्ट 4,500-5,000 रुपए लगते हैं, 5,000 के करीब। अच्छा तो मतलब सर्विस 25,000 किलोमीटर बाद ही होती है। सही है, सही है। 60,000 रुपए होगी मेजर सर्विस। अच्छा अब 60,000 रुपए बेसिकली मेजर सर्विस होगी। और भैया आज के टाइम में बात करें, देखो अगर स्कॉर्पियो भी ले लो या अपनी फॉर्च्यूनर भी ले लो, तो भैया 10,000 रुपए तो आज के टाइम में बेसिकली चाहे छोटी से छोटी गाड़ी हो, 10,000 तो भाई उसका खर्चा बैठ ही जाता था। थोड़े ज्यादा पैसे भी लेते हैं, पर लेकिन इन सब से कराने से कोई फायदा नहीं है। वही बात है, ओरिजिनल चीज होती है। 3-3.5 ये भी लेंगे, 4.5-5 वो भी ले रहे हैं, वही दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक शोरूम से ऑफ मतलब ऐसे बोले ना, एक प्रोफेशनल लेवल पे आपका काम हो रहा है, प्रोफेशनल लेवल पे आपकी
सर्विस हो रही है, वो चीज है ना। तो यही सारी चीजें भाई बहुत मैटर करती हैं। बाकी भाई देख सकते हो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह सब मिल जाते हैं, बढ़िया कंडीशन है गाड़ी की और बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस है गाड़ी की परफॉर्मेंस। भाई अब एक चीज और, टाटा जिस चीज में सबसे ज्यादा फेमस है, अपने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम इतना बेस्ट देती है, मतलब 10 लाख रुपए में भाई और क्या लोगे। हरमन का म्यूजिक सिस्टम देती है ना भैया इसमें, जैगवार में भी यही रहता है। वही तो, मतलब आपका इसका म्यूजिक सिस्टम कैसा लगता है, एक बार उस पे बताओ। बहुत अच्छा गाना, मतलब बहुत बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है इसका, कुछ जरूरत नहीं है चीज की। देखो मैं म्यूजिक भी चला रहा हूँ, अभी बीच में गाना चला रहा था, वो मैंने कटवा दिया, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। तो म्यूजिक सिस्टम वैसे ही हम बता देते हैं, बहुत अच्छा। बाहर से लगवाने की इसमें जरूरत बेसिकली पड़ती नहीं है, सब कुछ अंदर ही वगैरह दे रखा है। बाकी भाई चेक कर सकते हो। और भैया मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपने इसमें 5 बंदे बिठा के करा इसमें सफर? हाँ, जब हम हिमाचल गए थे 5 बंदों के साथ, इसमें डिक्की में भी बहुत सारा सामान था। अच्छा, पहाड़ों पे गाड़ी ऊपर चली जा रही, मतलब दबाव नहीं माना गाड़ी ने। बात है, स्पोर्ट्स मोड भी है इसके अंदर एक। अच्छा भाई, यहाँ से मोड्स वगैरह आपके आ जाते हैं। ये देखो बोल भी रही है भाई, स्पोर्ट्स ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। 180-200 तक ऐसे आराम से पहुंच जाती है हाईवे पे। 180-200 70 तक चलाई है। अच्छा, आराम से, मतलब आराम से। इसी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे कई बार चलाई है। अच्छा, तो ऐसे नहीं लगता भैया, मतलब लगता है कि कंट्रोल हो जाएगी गाड़ी। सबसे चीज ही तो यही है कि इसका मतलब बैलेंस इतना अच्छा रहता है गाड़ी का, बहुत ही अच्छा, कि लगता ही नहीं कि कुछ गलत हो सकता है। बैलेंस का है, कंट्रोल का सबसे बड़ी बात है, बैलेंस बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो भाई अब देख लो, भाई ने सारी चीज बता दी आपको भाई, सब कुछ A to Z बढ़िया। हैचबैक में, ये मेरे हिसाब से हैचबैक में, मतलब i20 वगैरह नहीं देखी थी भैया आपने इसमें? i20 भी मेरी फेवरेट गाड़ी है एक तरह से। मैं i20 ही लेता था, पर i20 में ब्लैक नहीं आती। i20 में ब्लैक नहीं आती, मेन रीजन ये था, तो मुझे ब्लैक ही लेनी थी। लेकिन आपको ब्लैक ही कलर था, मतलब ब्लैक ही पसंद था आपको शुरू से। यही सब चीज थी, भाई ने आपको बता दी। गाड़ी है, कोई वो नहीं है, मैं i20 की बुराई नहीं करूंगा। हाँ, ये उससे थोड़ी सस्ती है और उससे अच्छी चलती है और टक्कर की है। और बिल्ड क्वालिटी के तो भाई कहने क्या, और 5 स्टार रेटिंग है। 5 स्टार रेटिंग है, और क्या चाहिए भाई आपको। मतलब फुली एक अच्छा फैमिली पैकेज मिल रहा है, मतलब फैमिली टाइप एक बहुत अच्छी गाड़ी है। भैया एक चीज बताओ, अगर आज की तारीख में किसी पे 10-10.5 लाख रुपए जेब में पड़े तो आप उसे सजेस्ट करोगे जाके ऑल्ट्रोज ले लो? आंखें बंद करके मैं तो यही कहता हूँ भाई, ले लो ऑल्ट्रोज। पर मैं ये सजेस्ट करता हूँ, लेना टर्बो। क्योंकि भाई फिर वही बात है, एक तो फिर नीचे 3 सिलेंडर इंजन जाएगा, उसमें इतना मजा नहीं आ पाएगा इससे जितना आपको टर्बो में आ जाएगा। तो भैया एक बार बाहर आ जाओ, फिर वीडियो को एंड करते हैं एक बार उतर के गाड़ी से नीचे। और अब हम आ चुके हैं गाड़ी से बाहर। भाई ने आपको सारा कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी चैनल को करना लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और भी हेल्पफुल ओनरशिप रिव्यूज वीडियो के लिए मिलेंगे आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय श्री राम।